सबसे पहले अल्कोहल को हम हाइड्रोकार्बन से, अल्काइल हैलाइड से, कार्बोनिल कंपाउंड, एस्टर, इन सब से बना सकते हैं। पहला तरीका है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, दूसरा है ओएमडीएम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तीसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, चौथा है प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डायोल। इंटरमीडिएट यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX जो होता है उसमें R पे माइनस होता है, बस उसी से गेम खेलना है। जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको स्ट्रॉन्ग हीट दे रखी हो तो उस केस में वो कार्बोक्सिलिक को भी रिड्यूस कर देगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा वैसे ही। OH आता है आपका वाटर से, और ये H कहां से आता है? NaBH4 से। 2 R पहले से थे, एक R और आ गया OH, मतलब हम 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने माइंड मैप लेक्चर रखा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। मेरा नाम है योगेश जैन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जेई मेंस एंड जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं वो फिनॉल से आते हैं इस चैप्टर में, फिनॉल से। एक्चुअल में क्या है, अल्कोहल और ईथर की बात तो बहुत ज्यादा अपन पहले ही वाले चैप्टर में कर चुके होते हैं, हाइड्रोकार्बन में भी कर चुके होते हैं, अपने हेलो एल्केन हेलोरेन में भी कर चुके होते हैं, लेकिन फिनॉल इस चैप्टर के लिए नया होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्विक रिवीजन कर रहेंगे अब अपन इस लेक्चर में। अपन है ना ज्यादा डिटेल में नहीं खेलेंगे, ज्यादा मैकेनिज्म की बातें नहीं करेंगे, काम काम की कड़क बात करेंगे, ठीक है ना। बात समझ के, माइंड मैप लेक्चर है उसी तरह से करें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। शुरू करते हैं। हमें क्या पढ़ना है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ना है। काफी सारी चीजें मैंने पहले से लिख रखी है जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा माल आपको दे पाऊं। आपको पता है समय कम है, माल ज्यादा है, तो फिर उसके लिए ये करना पड़ता है। अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। शुरू करें, आइए। सबसे पहले अल्कोहल को हम हाइड्रोकार्बन से, अल्काइल हैलाइड से, कार्बोनिल कंपाउंड, एस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके रिडक्शन से, ग्रिग्नार्ड से, इन सब से बना सकते हैं। पहले हम बना रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। ये 4 तरीके हैं जिससे हम एल्कीन की मदद से हम अल्कोहल बना सकते हैं। पहला तरीका है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, दूसरा है ओएमडीएम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तीसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, चौथा है प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डायोल। और आप यकीन मानो, आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से एक बार बता रहे हैं। मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट, MWR का मतलब मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में मार्कोनिकोव भी लगेगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में विदाउट होता है, मतलब मार्कोनिकोव तो लगेगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इंटरमीडिएट यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें लगता है एंटी मार्कोनिकोव, मतलब मार्कोनिकोव का अपोजिट, विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहां कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, यहां बनती है ट्रांजिशन स्टेट, यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहां होता है सिन एडिशन, मतलब जो H और OH एंट्री मारेंगे वो सेम साइड से मारते हैं। फिर एक प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डायोल है। आइए इन रिएक्शंस को चौड़ में देख लेते हैं एक एग्जांपल की मदद से। मैंने जानबूझकर यहां पे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रखी है ताकि मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव की फील आए। यह है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। यह है आपका OMDM का माल, और यह है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का माल, ठीक है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में आपका क्या लगता है? मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट। यहां मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट लगेगा, और यहां पे लगेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में एक एसिड का सोर्स होगा और एक सॉल्वेंट होगा। एसिड का सोर्स H2SO4 ही रहता है जनरली, जैसे यहां पर H+H2O या H3O+ या डाइल्यूट H2SO4 आपको लिख के दे देगा, ठीक है ना। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब पानी ज्यादा है, उसमें कुछ एसिड की बूंदे हैं। सबसे पहली चीज तो इस वाले केस में ये एल्कीन H+ पे अटैक करके कैटायन बनाएगी, और क्या बनाएगी? स्टेबल कैटायन बनाएगी। यहां पर H आ जाएगा, फिर उस कैटायन पे फर्दर सॉल्वेंट का अटैक होगा, पानी का अटैक होगा, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा? OH, और यहां पर CH2H। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेन मुद्दा है कि ये OH कहां से आता है और ये H कहां से आता है। OH आता है आपका इस पानी से, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर, और ये H आता है आपका एसिड से, फ्रॉम एसिड। अगर मान लीजिए आपको H+ की जगह D+ दिया होता तो यहां D आता, H2SO4 की जगह D2SO4 दिया होता तो D आता, H2O की जगह D2O दिया होता तो OD, ROH दिया होता
तो यहाँ OR आ जाता, मतलब ईथर बन जाता उस केस में। ठीक है, अपन ईथर की रिएक्शन भी पढ़ते चल रहे हैं साथ में। ऊपर वाला कार्यक्रम जो है वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए है, HgOAc होल ट्वाइस पानी, और नीचे वाला कार्यक्रम जो है वो डीमर्क्यूरेशन के लिए है, NaBH4OH-। यहां पे आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, इस केस में नहीं लगाना था। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, हमें रीअरेंजमेंट भी करना पड़ सकता है, अगर पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट भी करना पड़ सकता है। ठीक है ना। खैर, यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है मेरे दोस्त, वो क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। मार्कोनिकॉफ लगेगा तो यहां OH और यहां पर H आएगा। मुद्दे की बात क्या है, ये OH कहां से आता है और ये H कहां से आता है? OH आता है आपका वाटर से, फ्रॉम वाटर, और ये H कहां से आता है, NaBH4 से। कहां से आता है? NaBH4 से। अगर NaBH4 की जगह आपको NaBD4 दिया होता तो यहां D आता, H2O की जगह D2O दिया होता तो OD आता, ROH दिया होता तो OR आता। ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, तो यहां क्या लगाओगे, RCH, यहां पर H, यहां पर CH2 और यहां पर OH। मुद्दे की बात फिर से वही करते हैं कि H कहां से आता है और OH कहां से आता है। ये H जो है वो आता है BH3 से। कभी कभी आपको BH3 की जगह B2H6 या 9BBN लिख के भी दे देगा। और ये OH आता है H2O2 से। कहां से आता है? H2O2 से। मतलब BH3 की जगह BD3 हो तो यहाँ D आएगा, H2O2 की जगह D2O2 हो तो यहाँ OD आएगा। समझ गए आप? OD आएगा। तो ये तीन कहानी मैंने आपको बता दी। यहाँ मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, वहां मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे कि एल्कीन को तोड़ते तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस बना लेते। इस वाले केस के लिए बता रहा हूं, तो R का पीछे से सपोर्ट लग के प्लस स्टेबल हो जाता। पानी जोड़ना है तो पानी क्या होता है, OH पे माइनस H पे प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस जोड़ देते, ऐसे भी कर सकते थे। अब ये कहानी देखो, नीचे वाली कहानी क्या लिखी हुई है। नीचे वाली कहानी लिखी है मैंने विसिनल डायोल के प्रिपरेशन के लिए। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। कोल्ड केमेनोफोर या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठंडा केमेनोफोर, ये क्या करता है, यहां दो OH जुड़वा देता है इस तरह से, और ये दोनों OH ठंड के मारे सेम साइड से आते हैं, साथ साथ आते हैं। मतलब यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, सिन एडिशन होगा। दोनों OH कहां से आएंगे, सेम साइड से आएंगे। कौन सा एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा दोस्त, सिन एडिशन। समझ गए। यहां पर एसिड दे रखा है, पर एसिड में जनरली आपको मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड देखने को मिलता है, MCPBA लिखा हुआ मिलेगा। ये भी दो OH जुड़वाता है, लेकिन अपोजिट साइड में जुड़वाता है, एक वेज पर और एक डैश पर OH आएगा। प्लस यहां मिरर इमेज भी बनेगी, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव माल है, तो इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा। ये कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन। आपके जो पर एसिड होते हैं, एक नॉर्मल एसिड होता है ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा दो तो ये हो जाता है आपका पर एसिड, ये आपका पर एसिड हो जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बात बता दी। एक क्वेश्चन कर लीजिए जिससे आपको फील आ जाएगी कि कौन कहां से आता है। जैसे मान लीजिए ये एल्कीन दे रखी है, आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को करोगे। ये एल्कीन दे रखी है, एल्कीन H+ पे अटैक करेगी। अटैक करने के बाद पहला कार्बोकेटाइन यहां बनेगा जो स्टेबल है। हमें देखना है कि क्या ये कार्बोकेटाइन इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है। तो फिलहाल इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन ये वाले हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये अल्फा है। तो अब देखते हैं कि दोस्तों यहां से ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर सकता है क्या। तो 1 का माल 2 को, 2 का माल 1 को दे देंगे। तो ये 2 से मिथाइल उठा के यहां पटक दिया और 1 का कैटायन वहां दे दिया। ऐसा करने से अब इसमें कितने अल्फा हो गए, अल्फा अल्फा अल्फा, 3 3 6 और एक 7 अल्फा हो गए। 7 अल्फा होने के बाद फाइनली ये किस में बदलेगा, पानी का अटैक इस पे होगा, जहां कैटायन पहुंचा है वहां पर, यहां OH। ध्यान रहे पहला H यहां जुड़ा था, वो H यहां है, वो H यहां है, H यहां, OH यहां, H यहां, OH यहां। अब यहां पर भी वही चीज है, D+H2O, वही मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट। केवल फर्क आएगा तो किस बात का कि H की जगह D दे दिया, तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला। H2O है तो यहां OH लगेगा, लेकिन D है तो यहां D रहा होगा,
यहाँ डी रहा होगा। अगेन यहाँ देखोगे तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, H प्लस है तो यहाँ H रहा होगा, D2O है तो यहाँ OD रहा होगा, इस तरह से OD। फिर H प्लस ROH है तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, H प्लस है तो यहाँ H रहा होगा, लेकिन ROH है तो यहाँ OR आ गया होगा, इस तरह से वही सब चल रहा है। पहले कैटायन आएगा, फिर रीअरेंज करेगा, फिर वो बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर ये है OMDM। OMDM में क्या लगता है, मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट लगता है, पानी से OH और NaBH4 से H आएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, पानी से OH और उससे H आके ऐसा बन जाएगा। अगर H2O की जगह OD होता, मतलब D2O होता, तो यहाँ OD आ जाता। NaBH4 की जगह NaBD4 होता तो यहाँ D आ जाता, बस इतनी सी बात है। फिर BH3THF, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, वो भी विदाउट रीअरेंजमेंट करके, मतलब कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा मेरे दोस्त। तो यहां से क्या बनेगा आपका, यहां पर आपका OH और यहां पर H। यहां BD3 होता तो यहां D आ जाता, अगर यहां D2O2 होता तो यहां OD आ जाता, समझ गए आप। कोल्ड KMnO4 वो क्या करता है, वो तो 2 OH लगा देता है ना, सिन एडिशन कर देता है इस तरह से, तो OH लगा देता है, समझिए आप। अगर मान लीजिए आपको इस तरह की एल्कीन दी होती और इस पे आपको OMDM का सामान डाल के दे देता, मतलब ये पूरा, और एक तरफ HBO का सामान डाल के दे देता, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, तो OMDM के केस में आप क्या लगाते हैं, मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट। तो यहां से क्या बनाते, इस एल्कीन को तोड़ते, ऊपर प्लस नीचे माइनस, स्टेबल प्लस ऊपर रहता, 3 डिग्री है, तो उस केस में यहां OH और यहां H लग जाता। अगर आप HBO वाला सामान डाल रहे हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, तो यहां मिथाइल डैश पे हाइड्रोजन और डैश पे OH, आपको याद है ये सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन प्लस इसकी मिरर इमेज। ऐसा भी हो सकता था ना कि आपका जो मिथाइल है वो डैश पर होता, वेज पर हाइड्रोजन और वेज पर OH हो जाता, ये भी तो बन सकता था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके साथ इसकी मिरर इमेज भी बनती, सीन एडिशन होके। ये सारी कहानी आ चुकी है जो भी संभव हो सकती थी। और कैसे बन सकता है आपका अल्कोहल, एल्केन से भी बन सकता है, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन है, कोई भी 3 डिग्री हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किसमें तब्दील हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। फिर किससे आ सकता है, अल्काइल हैलाइड से, जो हेलो एल्केन हेलोरेन में बता चुके हैं कि SN2 और SN1 मैकेनिज्म से अल्काइल हैलाइड अल्कोहल में बदल सकता है, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल में, जैसे एक्वस KOH हो गया, NaOH हो गया, AgOH हो गया। मोइस्ट Ag2O क्या होता है, AgOAg, और मोइस्ट मतलब उसमें नमी है, पानी है, नमी है, पानी है, तो इधर OH इधर H, इधर H इधर OH, यहां से पानी गायब, AgOH AgOH। बेसिकली मोइस्ट Ag2O का मतलब भी AgOH ही है। अब ये R जो है आपका वो CH3 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये सारे आइटम जो हैं ये सब क्या करते हैं, SN2 करते हैं, मतलब SN2 करते हैं मेरे दोस्त। SN2 करते हैं तो OH माइनस पीछे से अटैक करेगा, X को बाहर कर देगा, क्या बना लेगा, ROH। लेकिन जिस तरफ X है उसके अपोजिट में आएगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा 100%। लेकिन अगर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया तो पहली बात तो आपका R जो है वो यहाँ 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो चलेगा, CH3 और 1 डिग्री SN1 रिएक्शन नहीं देते। यहां कौन सी कराएंगे, SN1 पोलर प्रोटिक में। तो पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, उस कार्बोकेटायन पे फिर पानी का अटैक होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी हो सकता है ना, जानते हो आप। ROH बनेगा, कायरल सेंटर होगा तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप में होती है, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है एक्वस KOH और पानी के साथ, आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए पोज करके। तो एक्वस KOH के साथ तो आप क्या कराओगे, SN2 कराओगे तो वेज का Br जो है वो डैश पर OH में तब्दील हो जाएगा इस तरह से। H2O के साथ आप क्या कराओगे, SN1 कराओगे। जब आप SN1 कराओगे तो जहां Br है वहां केटायन बनाओगे, फिर उस केटायन को आप रीअरेंज कराओगे, क्योंकि वो हो सकता है, इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की होती है कि इसको देख के आपको पता चल जाता है कि ये रीअरेंज करने वाला केटायन है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगा के। तो यहां से ये केटायन इसमें बदल जाएगा, 1 वाला केटायन 2 पे, 2 से हाइड्रोजन 1 पे आ जाएगा, 1 का माल 2 को, 2 का माल 1 को। और फाइनली इस पे कौन अटैक कर देगा, पानी अटैक कर देगा, तो यहां से आपका अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है सर।
एक्वस क्यूएच जो है वो SN2 देता है, ये फिशर प्रोजेक्शन में दिया हुआ है। तो जिस तरफ Br है उसके अपोजिट में OH लग जाएगा, H इधर और Me इधर और इथाइल इधर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पानी दिया है तो उस केस में SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 होगी तो उस केस में कार्बोकेटायन बनता है। मतलब इस तरह से ये Me ET इस तरह से होगा, और ये कार्बोकेटायन इसमें ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से, समझ रहे हो ना, मतलब ऊपर से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी अटैक हो सकता है, या अगर इधर इधर की सोच रहे हो तो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। तो दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है, जिस तरफ Br लगा है उसी तरफ OH लग जाए, या फिर अपोजिट में OH लग जाए, और ये दोनों बराबर बराबर बनेंगे 50-50। तो रेसिमे मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा, एक रिटेंशन प्रोडक्ट एक इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो फुली ये बात दिमाग में बैठ गई होगी। अगला आइटम जिससे हम बना सकते हैं वो बता रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, इनके रिडक्शन से भी आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। मैंने यहां पर मेनली कीटोन, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखे, जनरली यही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, इन सबकी कहानी बता दूंगा कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करेगा, सबको जो मिलेगा, एल्किन एल्काइन को छोड़कर, चाहे अल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एसिड हैलाइड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक हो, सबको कर देगा। कैसे करता है, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, और यहां H, यहां H। अब आप देखो क्या बना, जब रिड्यूस करेगा तो यहां से क्या बनेगा, HH लग के यहां OH आ जाएगा, यहां HH लग के एक H पहले से था, एक और आया तो CH2 और OH बन गया, और ये वाला भी किस में बदल जाएगा, CH2OH में बदल जाएगा। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करेगा, कोई भी हो, सबको सबको करेगा, सबको करेगा, सबको अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। ठीक है, NaBH4, NaBH4 की कहानी सुनिए आप। NaBH4 चार को रिड्यूस करता है, पहला है आपका अल्डिहाइड, दूसरा है आपका कीटोन, तीसरा है आपका एसिड हैलाइड, और चौथा है आपका अल्काइल हैलाइड जो SN2 देते हैं। इन तीन को जब NaBH4 रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड को, तो बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह रिड्यूस करता है। मतलब यहां कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, और बाकी के कैसे होंगे, जैसे इसमें हो रहे थे। क्या बन जाएगा दोस्त, क्या बन जाएगा दोस्त, यहां OH, यहां पर आपका CH2OH, और यहां पर आपका COOH ही रहेगा, इस तरह से COH। H2 निकल हीट, मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी में लिखा है कि H2 निकल कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको स्ट्रॉन्ग हीट दे रखी हो, हीट नहीं स्ट्रॉन्ग लिख के दे रखा हो, हीट है ना, बढ़िया से हीट लिख के दे रखी हो, तो उस केस में वो कार्बोक्सिलिक को भी रिड्यूस कर देगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा वैसे ही। फिलहाल हम नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यहां CH2OH और यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक रह जाएगा। रेड फॉस्फोरस HI ये होता है बाप रिड्यूसिंग एजेंट। रेड फॉस्फोरस HI जो होता है वो सारे O गायब कर देता है, सारे O गायब, सारे O गायब, केवल कार्बन हाइड्रोजन बचते हैं। ये O गायब, ये O गायब, ये O गायब, सब गायब हो जाएंगे। तो यहां से ये O गायब होगा तो यहां पे ऐसा ही रह जाएगा। यहां पे ये कार्बन है तो कार्बन रह जाएगा CH3, ये कार्बन है तो कार्बन रह जाएगा CH3। तो यहां से अल्कोहल नहीं बन पाया। जिंक Hg प्लस कंसेंट्रेटेड HCl ये होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन और अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक को नहीं करता। क्या बना लेगा, और कहां तक करता है, एल्केन तक, यानी कि यहां पे ये C डबल बॉन्ड हट जाएगा, ऐसे HH पानी निकल के यहां दो हाइड्रोजन रह जाएंगे, तो और ये जो अल्डिहाइड है वो भी गायब हो जाएगा CH3, और यहां पे कार्बोक्सिलिक वैसा का वैसा रहेगा, तो यहां से भी अल्कोहल नहीं बनता है। B2H6THF सिमिलर होता है बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही, इसको लिख लो सेम एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेप्ट RCOCl। केवल ये RCOCl को छोड़ के सबको रिड्यूस कर देगा, कैसे, जैसे LH की तरह, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह। तो कीटोन अल्कोहल में बदल जाएगा,
अल्डिहाइड अल्कोहल में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी अल्कोहल में बदल जाएगा मेरे दोस्त, सबको अल्कोहल में बदल देगा B2H6। ठीक है, सारी कच्चा चिट्टा एक जगह पे आ गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX जो होता है उसमें R पे माइनस होता है, बस उसी से गेम खेलना है। सुन लो ध्यान से, कुछ गहरी बात लिख रहा हूं यहां पे, गहरी बातें सुन लो। गहरी बात नंबर 1, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R को C डबल बॉन्ड O के डेल्टा प्लस पर जोड़े। पहली बात तो ये, इस कार्बन डेल्टा प्लस पे हमें R को जोड़ना है, Gr के R को। दूसरा, लिविंग ग्रुप को R रिप्लेस करेगा, लिविंग ग्रुप को R रिप्लेस करेगा और 1 मोल खाएगा, और 1 मोल खाएगा, 1 मोल खाएगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं चीजें, ठीक है ना। ये कार्बन डेल्टा प्लस है, ये R माइनस है, ये इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे जुड़ेगा। तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 1 R और जुड़ गया। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, 1 R आ गया, और O जो था वो -MgX होता, लेकिन पानी दे रखा है तो पानी से वो H ले लेगा और क्या बन जाएगा, OH। मतलब यहां से आप 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो। 1 R पहले से है और हम बोल रहे हैं कि इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे इस R माइनस को जोड़ दो, तो क्या बन गया, 1 R पहले से है साहब, 1 R और आ गया, 1 H पहले से था और वो OH। ये कार्बन 2 डिग्री अल्कोहल बन गया मेरे दोस्त। क्या बन गया, 2 डिग्री। 2 R पहले से हैं और इस R को कार्बन के डेल्टा प्लस पे जोड़ना है। 2 R पहले से थे, 1 R और आ गया, OH। मतलब हम 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अल्डिहाइड से 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड। अब ये लिखा है RCO लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप क्या पिक्चर है, लिविंग ग्रुप की पिक्चर सुनिए आप। लिविंग ग्रुप आपका X हो सकता है, OR हो सकता है, OCOR हो सकता है, मतलब RCOCl हो सकता है एसिड हैलाइड, RCOOR हो सकता है एस्टर, RCOOCOR हो सकता है मतलब एसिड एनाइड्राइड हो सकता है। इस लिविंग ग्रुप की जगह पर एक R आएगा और एक कार्बन के डेल्टा प्लस पे एक R आएगा, इसलिए मैंने यहां 2 मोल ले रखे हैं। मतलब एक तो कार्बन के डेल्टा प्लस पे और एक लिविंग ग्रुप की जगह पे हमें R जोड़ना है। एक R पहले से है, एक और आया, एक लिविंग ग्रुप की जगह आया और OH, क्या बना, 3 डिग्री अल्कोहल। यहां लिविंग ग्रुप 2 तो R यहां आएंगे और एक कार्बन के डेल्टा प्लस पे, इसलिए मैंने 3 मोल ले रखे हैं। क्या बनेगा, 2 पहले से लिविंग ग्रुप की जगह है, एक R डेल्टा प्लस की जगह OH और 3 डिग्री अल्कोहल। एक और रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की, हाफ मोल O2 के साथ रिएक्ट करके भी वो दारू बना लेता है। क्या बना लेता है, ROH बना लेता है। ठीक है दोस्त, ये ग्रिग्नार्ड की कहानी थी। ग्रिग्नार्ड सभी की वाट लगा देता भाई, चाहे अल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एसिड के डेरिवेटिव हो, सबकी वाट लगाएगा आपका ग्रिग्नार्ड और अल्कोहल बना देगा। ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की, जिसमें पहला है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ये माइनस है और ये H प्लस है, तो अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। जो आपका सोडियम है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ना, तो Na प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन में तब्दील हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इस H प्लस से टकराएगा, क्या बनेगा, RO माइनस जो है वो तो Na प्लस के साथ रोना बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन H प्लस के साथ H डॉट बना लेगा। ये H डॉट अपने जैसे दूसरे H डॉट के साथ डायमेराइज होके आधी मोल हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। अगर यही काम Na प्लस और H माइनस के साथ हो रहा होता तो माइनस को प्लस दे दो, प्लस को माइनस दे दो, रोना आ जाता और हाफ मोल हाइड्रोजन गैस निकल जाती। Na प्लस NH2 माइनस के साथ हो रहा होता तो RO माइनस Na प्लस के साथ RO माइनस Na प्लस और NH2 माइनस एसिड बेस रिएक्शन करके यहां से अमोनिया गैस बाहर निकाल देता। R माइनस क्या करता, वो H प्लस निकालता और RO माइनस के साथ Mg प्लस 2x माइनस यानी कि MgX आ जाता, प्लस यहां से R ने उस H को निकाला तो RH बन गया। Na प्लस है और OH माइनस है, क्या होना चाहिए, माइनस को प्लस दे दो तो रोना बनेगा और OH माइनस को H प्लस दे दो तो पानी बनेगा। लेकिन पानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है दारू से, मतलब जितनी भी अल्कोहल है वो पानी से कम एसिडिक होती है एक्सेप्ट मिथेनॉल।
तो वीक एसिड से कभी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन पाता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली सुनते रहिए, Na+HCO3- क्या बनता, रोना प्लस H2CO3, लेकिन H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं जा पाएंगे। बात समझ गए। और अंत में ये एल्यूमिनियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता था, एल्यूमिनियम 3 देगा, Al+3 तक जाएगा, तो हमें 3 मोल चाहिए होंगे अल्कोहल के। 1 इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल हाइड्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन से 3/2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, एक से आधी, दूसरे से फिर आधी, तीसरे से फिर आधी, ठीक है ना। ये पूरी कहानी थी अल्कोहल के एसिडिक नेचर की, बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्त, ये भी आप लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरेन वाले में देख लिया था, SOCl2 हीट, PCl5 हीट, PCl3 हीट के साथ, वहां ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन था, यहां केमिकल प्रॉपर्टी बन के आ गया। अब यहां पे देखो कहानी सुनो, SOCl2 हीट SNI मैकेनिज्म लगाता है, SOCl2 के साथ पिरिडीन आ जाए तो SN2, PCl5 आ जाए तो SN2, PCl3 लिखा हो SN2, जो PCl3 है वही P+Cl2 है, शक्तिमानी गंगाधर है, गंगाधरी शक्तिमान है, तो ये SN2, क्योंकि P+Cl2 ही PCl3 होता है। और HCl+ZnCl2 ये होता है लुकास रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl+ एनाइट्रस ZnCl2, ये करता है SN1 रिएक्शन, मतलब इस अल्कोहल के साथ सब कुछ हो सकता है। अब प्रोडक्ट देखो आप, यहां पे प्रोडक्ट क्या बनते हैं, यहां बनता है, और फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे बन रहे हैं, है ना। RCl, चलो मैं पहले बता ही देता हूं, ये है आपका अल्कोहल, आपको दिया है SOCl2, यहां रखो SO, यहां रखो Cl, यहां रखो Cl। आपको पता है शोले मूवी ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, RCl, SO2 और HCl, क्या क्या बनेगा, यहां से बनेगा RCl, SO2 गैस और HCl गैस, क्योंकि SO2 और HCl बाय प्रोडक्ट गैसेस है, इसलिए रिएक्शन आगे जाएगी ली चेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। यहां पर भी वही कहानी हो रही होगी, RCl, SO2 गैस और HCl गैस, वही चीज है, बस यहां पर ये प्रोडक्ट जो है वो रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, मतलब जिस तरफ OH है उसी तरफ Cl लगेगा। यहां पर ये प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, मतलब जिस तरफ OH है उसके अपोजिट में Cl लगेगा, SN2 से चल रही है। अब PCl5 के साथ भी यही कहानी चलती है, देखिएगा जरा, यहां लिख रहा हूं PCl3 और 2 बाहें उसकी ऐसे फैला दी, RCl, POCl3 और HCl बनेगा, ठीक है ना, वही शोले मूवी ठाकुर। तो यहां से बन रहा है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl गैस, ठीक है। जब आप PCl3 या P+Cl2 कराओगे, सेम ही बात है, तो आपको 3 मोल अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, और ये रहा आपका PCl, डब्बा मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, इसको डब्बा मैकेनिज्म, ऐसा डब्बा बना के निकालना है, ऐसा डब्बा बना के निकाल दो। क्या निकला है दोस्त, ध्यान से देखिए, RCl, 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 बीच में बन गया H3PO3, तो यहां से आपका क्या बनेगा, RCl प्लस H3PO3 बनेगा, यहां से भी आपका क्या बनेगा, RCl प्लस H3PO3 बनेगा। जब आप SN1 कराओगे तो SN1 कराने में ये OH पानी बन के पहले यहां बनेगा कार्बोकेटायन, फिर वो कार्बोकेटायन बना है तो आपको पता है रीअरेंज भी हो सकता है, तो रीअरेंज इफ पॉसिबल। जब रीअरेंजमेंट वगैरह डन हो जाए तो उसके बाद उस पर Cl- का अटैक करा दीजिए और बना दीजिए RCl। RCl जो होता है वो सफेद कलर की टर्बिडिटी या PPT होती है, सफेद कलर की गंदगी होती है। वो कब जल्दी बनेगी, जितनी जल्दी एक केटायन बनेगा, और केटायन कब जल्दी बनेगा, जब वो स्टेबल होगा। स्टेबल कब होगा, वो जब 3 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाइट टर्बिडिटी तुरंत आती है, इमीडिएट आती है। 2 डिग्री के साथ करता है तो 5 से 8 मिनट लेता है व्हाइट टर्बिडिटी के लिए, और 1 डिग्री के साथ करता है तो या तो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो 30 मिनट से ज्यादा ऑन हीटिंग गर्म करने पर या तो आएगी ही नहीं, या 30 मिनट से ज्यादा गर्म करने पर आएगी। क्या क्या क्या, व्हाइट टर्बिडिटी मेरे भाई, व्हाइट टर्बिडिटी, सफेद गंदगी, सफेद पीपीटी की बात चल रही है। इमीडिएट 5 से 8 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा गर्म करने पर। लुकास रीजन क्या है, कंसंट्रेटेड HCl,
प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 मेरे भैया, ये है ना। तो मैंने टेस्ट भी बता दिया आपको अल्कोहल का यहीं के यहीं। अगली कहानी देखिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। ये अल्कोहल है, वेज पे डाल के दे रखा है, फटाफट से पोज का बटन दबाएं और इस क्वेश्चन को फटाफट से खींच के कर दो फटाफट यार। ये क्या है? SNI मैकेनिज्म। SNI का मतलब जिस तरफ OH है उसी तरफ Cl लगेगा, जिस तरफ OH है उसी तरफ Cl, रिटेंशन प्रोडक्ट। SOCl2 के साथ pyridine दे रखा है तो SN2 मैकेनिज्म लगाऊंगा तो यहां वेज का माल डैश पर आ जाएगा। PCl5 के साथ भी SN2, PCl3 के साथ भी SN2, P+Cl2 के साथ भी SN2। तो जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, देख रहे हो। यहाँ लगेगा SN1, SN1 लगेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और इस कार्बोकेटाइन को हम जानते हैं कि ये रुकने वाला नहीं है, ये तो 1 है, ये 2 है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, क्योंकि फिलहाल इसमें अल्फा हाइड्रोजन 4 है, और शिफ्ट करने के बाद केटायन ये बनेगा। अब इसमें 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे फाइनली Cl- अटैक करेगा और यहां पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सारी कहानी समझ में आ गई होगी एक ही एग्जांपल से। आगे चलते हैं। एक लुकास टेस्ट था, एक होता है विक्टर मेयर टेस्ट। एक क्या होता है? विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में जो ऑब्जर्वेशन आती है वो आती है आरबीसी। आरबीसी बोले तो रेड ब्लू कलरलेस। 1 डिग्री के लिए रेड आता है, 2 डिग्री के लिए ब्लू आता है, और 3 डिग्री के लिए कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। जो आपका विक्टर मेयर टेस्ट है उसमें जो रिएजेंट लेते हैं वो ये लेते हैं, पहले नंबर पे P+I2, दूसरे पे AgNO2, तीसरे पे HNO2 और चौथे पे NOH। कंटिन्यूसली सिर्फ इधर फोकस कीजिएगा एक बार, सिर्फ इधर, नजर और कहीं नहीं जानी चाहिए। ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें मैंने P+I2 अभी पढ़ा के आया हूं, SN2 रिएक्शन देता है, OH की जगह पे I आ जाएगा। फिर AgNO2 हेलो एल्केन में देखा था, आयोडीन की जगह पर SN2 करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से NO2 आ जाएगा। ये है HNO2, इसकी शक्ल ऐसे लिख रखी है। यहां से आपको क्या करना है दोस्त, ध्यान से देखना। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। यहां से आप वाटर निकालो, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड N और OH, N और OH डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब इसके पास यहां पे आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। इस पूरे के पूरे जखीरे को क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं। और ये है बेस और ये है एसिड। एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ पे रेड कलरेशन जनरेट कर देता है। कौन सा कलर आ जाता है? रेड कलर आ जाता है। यही कहानी कॉपी पेस्ट है 2 डिग्री में। OH है, SN2 होगी, आयोडीन आएगा, फिर SN2 होगी, NO2 आएगा, लेकिन अब एक ही H है तो मैंने HNO2 को उल्टा करके लिख दिया, ऐसे पलट के। अब अपने को क्या है? अपने को पानी निकालना है। लाल कलर की बोतल में पानी निकाला, ये बन गया अपना। लेकिन अब इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहां तो था, यहां नहीं है। इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल। इस पूरे जखीरे को क्या बोलते हैं? स्यूडोनाइट्रोल बोलते हैं। और इसका ब्लू कलर होता है मेरे भाई, ब्लू कलर। यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये है माय डियर 3 डिग्री, और 3 डिग्री SN2 देता ही कहां है? तो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। इस तरह से आप विक्टर में टेस्ट से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग कर सकते हो। आगे चलते हैं दोस्त। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ ली, सिर्फ रिवाइज कराने के लिए है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4 या KHSO4 लेते हो तो इस तरह के आइटम को आप क्या बोलते हो? इवन रिएक्शन। यहां होती है इवन रिएक्शन। इसमें आप सीधे सीधे कड़क बात कर रहा हूं, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होगा, मेजर प्रोडक्ट स्टेबल एल्कीन बनेगी। काम काम की बात, स्टेबल एल्कीन। करना क्या है? गहरी बात सुनो। जहां OH लगा है वहां से हटाओ, यहां से हटा के OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। कार्बोकेटाइन बना लिया, रीअरेंज कराओ, अगर हो सकता है तो उसको रीअरेंज कराओ। और आपको दिख रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके रीअरेंज करके यहां पहुंच जाएगा। रीअरेंज कराओ, फिर अल्फा हाइड्रोजन निकाल के एल्कीन बना दो। अल्फा हाइड्रोजन कहां है? ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा, ये रहा। तो यहां से 2 तरह की एल्कीन बन सकती है। एक ये वाला निकल के, ये निकाल लो चाहे निकाल लो, एक ही बात है। और एक ये वाला। आपको क्या बनानी है? निकाल के एल्कीन बना दो। और एल्कीन कौन सी बनानी है? स्टेबल। इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन 9 है, 3 और 2 5 ही है,
तो मेजर कौन सी बनेगी? ये वाली मेजर बन जाएगी मेरे दोस्त, ये वाली मेजर बन जाएगी। बात समझ गए? यही काम अगर आपको POCl3 पिरिडीन P2O5 हीट के साथ करना पड़े तो फिलहाल इंटरमीडिएट नहीं होता, रीअरेंजमेंट नहीं होती, मतलब कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता इंटरमीडिएट। मेजर प्रोडक्ट यहां पर स्टेबल एल्कीन बनती है, स्टेबल एल्कीन। ये कौन सी रिएक्शन है? E2 रिएक्शन है। इसमें कुछ नहीं करना, जहां OH लगा है उसको अल्फा बोलो और उसके बगल वाली पोजीशन को बीटा बोलो। अल्फा से OH, बीटा से H निकाल के एल्कीन बनाए। जैसे आप डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते थे, अल्फा से हेलोजन, बीटा से H निकाल के, वही कार्यक्रम यहां करना है। अल्फा से OH, बीटा से H ये एल्कीन, और अल्फा से OH, बीटा से H ये वाली एल्कीन। ये वाली मेजर बनेगी क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, एक ही है। ये पूरी कहानी थी एलिमिनेशन की। अब बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं पे भी OH लगा के खेल लो यार। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रिफिकेशन। ये सब केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है अल्कोहल की फिलहाल, ठीक है ना। एस्ट्रिफिकेशन में कुछ नहीं है, मैं आपको दो तरह से इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। एक तो क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से पानी निकलता है, कार्बोक्सिलिक का OH जाता है और अल्कोहल का H जाता है। इसीलिए मैंने ऑक्सीजन पे 18 लगा रखा है, ताकि ये पता रहे कि किसका O गया है। ऑक्सीजन 18 और R डैश। फ्रूटी स्मेल आएगी, चीकू जैसी, चीकू जैसी स्मेल आती है यहाँ पे, चीकू जैसी स्मेल, तो पता चल जाता है कि एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है भाई साहब एसिडिक मीडियम में। सुनिएगा ध्यान से, एक तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका क्या है, ये कार्बन है डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन है डेल्टा माइनस, यहां से बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। ROH है, ROH में ये है OR और ये है H, OR पे माइनस, H पे प्लस। ऑक्सीजन 18 पे माइनस, H पे प्लस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, तो इधर माइनस को प्लस दे दिया और प्लस को माइनस दे दिया। ये यहां पे तो सिंपल था, पानी निकाल दिया। अगले वाले में बहुत काम आएगी, देखो कैसे। ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, यहां से काटूंगा, ROH है, OR डैश 18 और यहां H, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दिया। आ जाओ ना फिर, इधर क्या बन गया, RCO, OR डैश 18 वाला एस्टर हुआ है, मुबारक हो। और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बाय प्रोडक्ट में बना है, अगेन मुबारक हो। यहां पे देखो, कार्बन पे डेल्टा प्लस, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, यहां से काटूंगा, क्या बनाऊंगा, OR डैश H, ये डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, और ऑक्सीजन मैंने 18 वाला ले रखा है जानबूझ कर। क्या बना, ध्यान से देखो, RCO, OR डैश, और वो भी 18 वाला, और बना HCl। मैंने पिरिडीन ले रखा है ताकि रिएक्शन आगे जाए। पिरिडीन बेस है, HCl एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, रिएक्शन ली चैटलियर के अकॉर्डिंग आगे जाएगी। और मुबारक हो, एस्टर हुआ है। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये दोनों रिवर्सिबल है। तो आप एस्टर कार्बोक्सिलिक से बना सकते हो, एसिड एनहाइड्रेट से, एसिड हैलाइड से भी बना सकते हो अल्कोहल की मदद से। नेक्स्ट कहानी है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में अगर मान लीजिए आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा हो, नॉर्मल नॉर्मल सा, तो एक H और एक H, यहां से एक H और यहां से एक H हट के यहां पाई बॉन्ड आ जाता है, यहां क्या बन जाएगा, आपका अल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील कर देगा। मतलब जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिलिक तक जाएगा, माइल्ड है तो अल्डिहाइड तक जाएगा, ठीक है। फिर यहां 2 डिग्री अल्कोहल है, इस कार्बन से 2 R जुड़े हैं, 2 डिग्री है, माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, अपने को 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीडेशन होता है, यहां से कीटोन ही बन पाएगा। और 3 डिग्री में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि यहां तो OH है लेकिन बगल में H ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉपर हीट या सिल्वर हीट, जहां पर हीट 300 डिग्री दे रखी हो, तो आप यहां से, ध्यान सुनना, यहां से आप पानी निकाल सकते हो। 300 डिग्री पे तो पानी बॉयल होके निकल ही जाएगा, और RCR और इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब आपको एल्कीन बनती हुई नजर आएगी, एल्कीन बनती हुई नजर आएगी। एक और चीज सुन लीजिए, अगर मान लीजिए आपको मिथेनॉल दे रखा है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर मिथेनल तक जा सकता है, और ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक तक जा सकता है, और ऑक्सीडाइज होकर CO2 तक भी जा सकता है, केवल मिथेनॉल। अगर आपका माइल्ड है तो वो यहीं रुक जाएगा, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो CO2 तक जाएगा।
मतलब मिथेनॉल CO2 तक जाता है या फिर फॉर्मल्डिहाइड तक रुकता है। ठीक है दोस्त, 1 डिग्री पे क्या बनेगा, अल्डिहाइड, माइल्ड है तो स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोक्सिलिक, 2 डिग्री में कीटोन, 3 डिग्री में कुछ नहीं होगा। 3 डिग्री में तब हो सकता है, ये 3 डिग्री वाला था, जब कॉपर हीट या सिल्वर हीट दियो तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कौन से माइल्ड होते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं? KMnO4 एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, जोन्स रिएजेंट मतलब CrO3 प्लस H2SO4, CrO3 प्लस H2O, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो H2CrO4, ये सब कंसंट्रेटेड HNO3, ये कैसे हैं आपके? ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि PCC, PDC, PCC बोले तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, CrO3 के साथ पानी ना देके एसीटोन दे दे, मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और कॉपर हीट या सिल्वर हीट, जहां हीट 300 डिग्री है, तो ये होते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो 1 डिग्री अल्कोहल को कहां तक ले जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाते हैं मेरे भाई। मतलब इन सभी केस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन जो आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अल्डिहाइड तक ही ले जा पाते हैं। कहां तक? अल्डिहाइड तक ही ले जा पाते हैं। ये अल्डिहाइड तक ले जाएंगे 1 डिग्री को। 2 डिग्री अल्कोहल बिना भेदभाव के, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा? कीटोन। मतलब इन सभी केस में कीटोन बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल कुछ नहीं होगा, 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 कुछ नहीं होगा। लेकिन लास्ट वाले केस में अभी बताया था पीछे, 3 डिग्री में पानी निकल के एल्कीन बन जाती है, अल्फा से OH और बीटा से H, ये बताया था ना, अल्फा से OH और बीटा से H निकल के एल्कीन बन जाती है, स्टेबल एल्कीन। ठीक है, तो कॉपर हीट के केस में एल्कीन बनेगी दोस्त। मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे। कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे कि MnO2 और SeO2, है दोनों माइल्ड, लेकिन पर्पसली इनको यूज किया जाता है। MnO2 जो है वो अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में काम आता है, सिर्फ अलाइलिक बेंजाइलिक को। 1 डिग्री अलाइलिक बेंजाइलिक को कहां तक ले जाएगा? क्योंकि माइल्ड है तो अल्डिहाइड तक ले जाएगा, 2 डिग्री है तो कीटोन तक ले जाएगा, और 3 डिग्री का कुछ नहीं करेगा। अलाइलिक क्या होते हैं? ये पोजीशन अलाइलिक पोजीशन, पाई बॉन्ड से जुड़ा sp3 कार्बन अलाइलिक। अब अगर मान ले मैं H लिखता तो CH2OH, ये 1 डिग्री हो जाता। मान ले मैं H हटा दूं, CHR लिखता तो ये 2 डिग्री हो जाता। दोनों केस ले रखे हैं मैंने। तो ऐसे केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड CH, यहां से ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। निकलने के बाद यहां C डबल बॉन्ड O आएगा, H/R, अल्डिहाइड कीटोन। ठीक है ना, 1 डिग्री के लिए अल्डिहाइड, 2 डिग्री के लिए कीटोन। अगेन 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये है बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजीन से जुड़ा कार्बन MnO2, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेंजाइलिक पोजीशन को यहां से 2 हाइड्रोजन हटा के C डबल बॉन्ड O, H/R, अल्डिहाइड और कीटोन में बदल सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री होगा तो। SeO2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किसी कीटोन के बगल में CO ग्रुप अराइज करने के लिए होता है। ये CO है, इसके अल्फा पोजीशन पे भी CO लगा देगा, एक बार में एक ही CO लगाएगा। अगर मान लो कोई एल्कीन है तो एल्कीन में अलाइलिक पोजीशन पे SeO2 क्या कर देता है? एक OH लगा देता है, एक बार में एक ही लगाएगा। लेकिन SeO2 की जगह सेलेनियम दे दे तो सेलेनियम का काम होता है डिहाइड्रोजिनेशन करने का। वो हाइड्रोजन को चूस चूस के यहां पर इसको एरोमेटिक कंपाउंड में बदल देगा। इसका काम है डिहाइड्रोजिनेशन का, इसका काम है OH लगाने का। समझ गए होंगे? 2 क्वेश्चन कर लो, जीवन में मजा आ जाएगा। अल्कोहल खत्म हो जाएगा, फिर फिनॉल चालू करेंगे। ये देख लो, पोज कर लो आराम से, सब डाल रखा है, KMnO4, CrO3, PCC, कॉपर हीट, MnO2। ये है दोस्त आपका 1 डिग्री, ये है आपका 3 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री। KMnO4 स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक में बदल देगा, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री का तो 3 डिग्री ही रहेगा अल्कोहल, कुछ नहीं हो पाएगा। जो यहां बना है वही यहां बना है, कॉपी, और ये 65 वही इसमें भी बनेगा। ये और ये सेम ही तो है। जो PCC और PDC होते हैं वो माइल्ड होते हैं, तो बस वो कार्बोक्सिलिक नहीं बना पाएंगे। वो 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री वैसा का वैसा रहेगा। कॉपर हीट के केस में क्या होगा? कॉपर हीट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हीट इतनी ज्यादा है कि 1 डिग्री को तो अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में बदल देगा। इस 3 डिग्री वाले की भी वाट लगाएगा, अल्फा से OH, ये बीटा, ये बीटा,
ये बीटा, 3 तरह के बीटा हैं। उस बीटा से हाइड्रोजन निकालेगा जिससे बनने वाली एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगी। देखना कैसे। अगर मैं यहां बनाता हूं पाई सिग्मा सिग्मा पाई, फायदा नहीं हुआ। अगर मैं यहां बनाता हूं पाई सिग्मा सिग्मा पाई, फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहां बनाता हूं इस बीटा और इस अल्फा से, तो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, तो ये वाली एल्कीन बनेगी। फिलहाल कोई अलाइलिक बेंजाइलिक नहीं है, MnO2 कुछ नहीं कर पाएगा, MnO2 कुछ नहीं कर पाएगा। पीसीसी है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। आप जानते हो कि यहां पर तो कीटोन आ जाएगा और यहां पर आपका अल्डिहाइड आ जाएगा पीसीसी से। कॉपर हीट है, जो काम पीसीसी ने किया है वही कॉपर हीट करता है, बस 3 डिग्री में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है कि वहां पे वो एल्कीन बना देता है। MnO2, MnO2 क्या करेगा वो सुनिए। MnO2 ये है बेंजाइलिक पोजीशन, इसको तो तब्दील कर देगा कीटोन में, लेकिन अल्कोहल वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना वो अलाइलिक है ना बेंजाइलिक, केवल इसको कीटोन में बदलेगा जो बेंजाइलिक पे है। बात समझ गए होंगे। ये आपका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल खत्म। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की, हम फिनॉल कैसे कैसे बना सकते हैं एक ही चार्ट पे खत्म कर लेंगे, ज्यादा नेतागिरी नहीं करेंगे। यह है फिनॉल, कैसे कैसे बन सकता है, क्लोरोबेंजीन से। पिछले हेलो एल्केन हेलो एल्केन में यही बताया था, वो बेंजाइन मैकेनिज्म, डाउस प्रोसेस, है ना। यहां क्या लेते थे, NaOH। यहां टेम्परेचर प्रेशर इंपॉर्टेंट है, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जहां Cl लगा होता है वहीं OH लग जाता है, बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ये सब बता रखा है आपको हेलो एल्केन हेलो एल्केन के अंदर ही। क्या हो यार, ये है आपका क्यूमीन। इसमें पहले नंबर पे आपको O2H, फिर सेकंड नंबर पे आपको वाटर या एसिड का सोर्स लेना होता है ना, H+H2O ले लो। अब O2H क्या करता है, O2H क्या करता है वो समझो। ये O2H जो है इस क्यूमीन को ऐसे बना देता है, OOH, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना देता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना देता है। फिर वो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इस पानी की मदद से टूट के फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। लंबा प्रोसेस है, लेकिन पूछा हमेशा यही गया है। क्यूमीन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, फिर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से ही है, या फिर रिएजेंट पूछ लेते हैं, सीधी सीधी बात है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं उसको। फिर इधर आओ, इधर आओ, बेंजीन डाइजोनियम। अगेन हेलो एल्केन हेलो एरेन में बताया था कि बेंजीन डाइजोनियम में अगर आप पानी से हीट करोगे तो N2 की जगह पे OH लग जाएगा। सैंडमेयर, गाटरमैन, वो सारी रिएक्शन पढ़ाई थी, वहां पे ये बात बताई थी। आप एनिलीन से भी फिनॉल बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर NaNO2 प्लस HCl लेना पड़ेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर आप HNO2 ही ले सकते हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब या तो NaNO2 HCl ले लो, या फिर Na प्लस NO2 माइनस H+Cl माइनस। तो NO2 माइनस जो है वो इस H+ से कंबाइन होकर HNO2 बना लेगा, और NaCl तो नमक है ना, NaCl तो नमक है, बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं एनिलीन से पहले बेंजीन डाइजोनियम बनेगा, फिर बेंजीन डाइजोनियम पे H2O हीट करके फिनॉल बन जाएगा। यहां पे से COH हटा दूं तो फिनॉल बन जाएगा। वो कैसे हटा सकता हूं, सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO हीट, डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम से। SO3H है, अगर मैं SO3H हटा दूं तो मैं बना सकता हूं गर्म पानी डाल दो, या डाइल्यूट H2SO4, या फिर गर्म पानी डाल दो वार्म वाटर, तो डीसल्फोनेशन हो जाएगा। ये क्या है, डीसल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन हो जाएगा, और डीसल्फोनेशन से आपका फिनॉल बन जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन से आपका फिनॉल बन जाएगा। PHMgBr, मैंने आपको बताया था RMgX आधे मोल O2 के साथ रिएक्शन करके ROH दे देता है। उसी तरह से हाफ मोल O2 सेकंड नंबर पे पानी लेके PHMgBr O2H2O के साथ फिनॉल बना लेगा। बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन V2O5 250 डिग्री पे कराओगे। बेंजीन जो है वो मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे V2O5 250 डिग्री, वो ही इसको ऑक्सीडाइज करके फिनॉल तक ले जाते हैं। या फिर कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाएगा Fe+H2O2, इसको बोलते हैं फेंटोन रिएजेंट, फेंटम रिएजेंट बोलते हैं इसको, फेंटन रिएजेंट, ठीक है ना। Fe+H2O2 वो भी इसको फिनॉल में तब्दील कर देता है। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसमें अगर मैं 2 मोल NaOH के साथ इसको हीट कर दूं
तो ये भी इसको फिनॉल में बदल देगा। एक OH माइनस तो इस H को निकालने में चला जाएगा, देखो इधर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O, एक OH माइनस जो है वो इस एसिडिक H को निकालेगा O माइनस Na प्लस, और अगला NaOH क्या करेगा देखना जरा, Na प्लस, यहां से ये पूरा का पूरा ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा Na2SO3 बन के बाहर, और ये जो OH माइनस है वो इस कार्बन पे लग जाता है जहां SO3H लगा हुआ है, इसलिए इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जहां SO3H है वहीं लग गया, वहीं लग गया। अब मैं चाहता ना बेंजीन से भी करा सकता था, बेंजीन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालता, ये बनता, फिर NaOH कराता, ये बन जाता। तो ये सारी की सारी कहानी आ चुकी है जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं। मैक्सिमम मेथड्स मैंने आपको बता दिए, कोई एक आध छूट गया हो तो मेरे को नहीं लगता कोई छूटा होगा, सारे बता दिए इंपॉर्टेंट। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल है, ये है आपका फिनॉल दोस्त। आप जानते हो OH प्लस M नेचर का है, यानी कि एक्टिवेटिंग होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां जुड़वाएगा, ऑर्थो पैरा पे। डाइल्यूट HNO3 हो चाहे कंसंट्रेटेड HNO3 हो, दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस बनाते हैं। दूल्हा दुल्हन टाइप की रिएक्शन है, मतलब ये दुल्हन है ये दूल्हा है हमारा। और यहां से क्या बनेगा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो भी बनता है पैरा भी बनता है, लेकिन पैरा वाला मेजर बन जाता है। कंसंट्रेटेड HNO3 भर भर के NO2 है, लेकिन दर्द है, सुनिएगा दर्द क्या है, यहां से आपको पिक्रिक एसिड देखने को मिलेगा, ये होता है पिक्रिक एसिड, लेकिन ये बनता है माइनर क्वांटिटी में, बहुत कम बनता है। यहां से मेजरली जो बनता है वो बेंजोक्विनोन बनता है, मतलब ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बना देता है, मैंने पहले बेंजीन के बारे में बोला था, अब फिनॉल के बारे में बोल रहा हूं। ऑक्सीडाइज करता है और बेंजोक्विनोन ये बनता है मेजर प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज होके मेजर ये बनता है, ये बहुत कम बनता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये मेजर बने, मैं चाहता हूं कि ये मेजर बने, तो मैं क्या करूंगा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा 2 मोल, जो इसकी ऑर्थोपेरासाइट को ब्लॉक कर देगी। उसके बाद कंसंट्रेटेड HNO3 डालूंगा, तब जाके यहां पर पिक्रिक एसिड मुझे मेजर मिलने लग जाएगा। यहां पर ये पिक्रिक एसिड जो है ना वो मेजर क्वांटिटी में बनने लग जाएगा, पिक्रिक एसिड यहां मेजर क्वांटिटी में बनेगा। अगर ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड है, CCl4 है, मतलब कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है ना, तो उस केस में आपको यहां पर क्या मिलेगा, केवल एक ब्रोमीन लगता हुआ मिलेगा। ऑर्थो भी लग सकता है पैरा भी लग सकता है, लेकिन अपन मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मेजर कौन सा बनता है, पैरा वाला बनता है, एक ही ब्रोमो लगेगा। लेकिन अगर अपन ने वही चीज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ले ली, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फिनॉल जो है वो अपनी सारी ऑर्थोपेरा पोजीशन को बाएं फैला के बोलता है कि आओ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाओ सब मेरे से। तो यहां पर भी आपका Br लग जाएगा, यहां पर भी Br लग जाएगा, यहां पर भी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, जिसका व्हाइट कलरेशन होती है, व्हाइट PPT टाइप का होता है ये। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो टेस्ट फॉर फिनॉल। Br2 वाटर डालने पे सफेद रंग आ जाए तो हो सकता है फिनॉल हो। कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो प्रोडक्ट ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा, लेकिन मेजरली पैरा बनता है, मेजर प्रोडक्ट जो है पैरा बनेगा। यहां तक की रिएक्शन सिंपल थी, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस था, यहाँ H2SO4 में SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3। अब CH-Cl3OH माइनस हीट, इसको आप जानते हो, इसको आप जानते हो दोस्त, ये है आपकी राइमर टीमन रिएक्शन। क्या है, राइमर टीमन रिएक्शन या रीमर टीमन रिएक्शन, RTR है ना, रजनीगंधा तुलसी रिएक्शन नहीं है, रीमर टीमन रिएक्शन है, ठीक है ना दोस्त। यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जैसे वहां पर NO2 प्लस है, वहां Br प्लस है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बिन, इस तरह की कार्बिन होती है डाइक्लोरोकार्बिन, वो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है दोस्त, यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है, थोड़ा सा मैं इस एरो को अलग तरीके से निकाल दूंगा। यहाँ 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है ऑर्थोसैलिसिल अल्डिहाइड और दूसरा बनता है पैरासैलिसिल अल्डिहाइड, ऑर्थो और पैरा। लेकिन मेजर ऑर्थो बनता है, उसका कतई रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, एक रीजन है, लेकिन मेन रीजन जो होता है वो ये होता है कि यहाँ 2 ऑर्थो साइट है
और यहाँ एक पैरासाइट है, तो ऑर्थो साइड पे अटैक होने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए ऑर्थो वाला मेजर बनता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको ये बात, है ना, ये मेजर बनता है। कौन सी रिएक्शन है ये? रिमर टिमन रिएक्शन है, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई, इसकी कहानी मैंने आपको बताई, क्लोरोफॉर्म OH माइनस हीट, NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है। अब CO2 OH माइनस हीट H+, यहां पर ये CO2 खुद इलेक्ट्रोफाइल है, CO2 खुद इलेक्ट्रोफाइल है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बेज रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। अगेन यहां पर भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा, है ना, मैं बना देता हूं दोनों, लेकिन वो बनते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड और पैरा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो पे सैलिसिलिक एसिड और पैरा सैलिसिलिक, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, पैरा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड, पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड। अब यहां मेजर माइनर डिसाइड होगा कि आपको NaOH दिया है या KOH दिया है। कोल्बे रिएक्शन में अगर आपको NaOH दिया हो तो ऑर्थो मेजर बनेगा, अगर आपको KOH दिया हो तो पैरा मेजर बनेगा। ध्यान रखें, क्योंकि जब K+ यहां पे फंसता है तो वो रिंग टूट जाती है, इसलिए अगर आपको यहां पे KOH दे तो पैरा वाला मेजर बनाना, NaOH दे तो ऑर्थो वाला मेजर बना देना, ठीक है। जनरली आपको NaOH देगा तो उस केस में आप मेजर इसको बना सकते हो, और बाकी मैंने आपको कहानी यहां बताई दी है इससे रिलेटेड। फिर इसके आगे मैंने यहां पर ले रखा है ये एसिड एनहाइड्राइड, और एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन में इससे कराना चाह रहा हूं मेजर प्रोडक्ट से, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड से। अभी आपको बताया था मैंने कार्बोक्सिलिक, थोड़ी देर पहले, अल्कोहल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये माइनस ये प्लस। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस को प्लस से मिला दो और इस माइनस को इस प्लस से मिला दो, समझना। तो ये COCH3 कहाँ जुड़ जाएगा? इस O पे जुड़ जाएगा, और ये पूरा कच्चा चिट्टा H से जुड़ जाएगा। शॉर्ट में चल रहा भाई, क्या बनेगा? इस COH को तो देखो वैसा का वैसा ही है, इस O- से कार्बन का डेल्टा प्लस लगेगा, तो ये बन जाएगा OCOCH3। बाकी ये CH3 CO- उस H+ के साथ खेलता रहेगा, हमें उससे मतलब ही नहीं है। क्या हो गया यार? इसको बोलते हैं दोस्त एस्पिरिन, इसको क्या बोलते हैं? एस्पिरिन बोलते हैं, जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और ब्लड थिनर होता है। एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक, एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करने में काम आता है, और ब्लड थिनर मतलब खून पतला करने में काम आता है। तो मैंने एस्पिरिन का प्रिपरेशन भी बता दिया फिनॉल से। ये रिएक्शन है, देख ये पूरी रिएक्शन जो है वो एस्पिरिन के लिए है। फिनॉल, फिनॉल पे कॉल्बे रिएक्शन कराई, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड से तेरा एस्पिरिन बनेगा एसिड एनहाइड्राइड के साथ एस्टरिफिकेशन करा के, ठीक है। ये सारी रिएक्शन आ गई, सारा कच्चा कच्चा चिट्टा आ गया, कब मेजर कौन बनता है माइनर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ रिएक्शन है फिनॉल की, वहां सारी मान नहीं रही थी तो मैंने थोड़ी यहां लिख दी। जब भी फिनॉल के साथ जिंक आएगा, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है? जिंक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो ZnO, ऐसे ZnO यहां से निकाल लेगा और बेंजीन बना देगा और जिंक ऑक्साइड बना देगा। जब फिनॉल 1% FeCl3 सोल्यूशन, ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट है, 1% FeCl3 सोल्यूशन के साथ फिनॉल को ट्रीट कराते हैं, तो वहां से वॉयलेट कलर बनता है, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। और वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? वो होता है FeOPH होल थ्राइस। इसका कलर वॉयलेट कलर का होता है, इस तरह का वो बनता है FeOPH होल थ्राइस। Fe+3 तक जा सकता है ना। ये नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि फिनॉल और अल्कोहल को हम क्या फेरिक क्लोराइड टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हाँ, अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता, ये टेस्ट फिनॉल देता है, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। अभी सुनते रहना आप। ये है Na2Cr27H2SO4, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो K2Cr27 एसिडिक मीडियम। याद है K2Cr27 तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वो फिनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बना देगा? वो बना देगा पैराबेंजोक्विनोन। ये होता है बेंजोक्विनोन या पैराबेंजोक्विनोन। इसने अच्छा खासा इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और इसमें तब्दील कर दिया, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है,
सुनना ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका प्लस है और ये माइनस है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। अल्कोहल का OH जाता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक का OH जाता है, अल्कोहल का H जाता है ना भाई, वही तो कर रहे हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, बेंजीन, और इस बेंजीन पर OCOR, ये बन गया आपका एस्टर, मतलब H की जगह पे RCO लग गया ना, समझ गए ना आप, ये प्लस और ये माइनस जोड़ दिया अपन ने, एस्टरिफिकेशन किया है। अरे पहले R था ना यहाँ पे, ROS था, तो इसका OH और उसका H निकाल रहे थे, R की जगह PH आ गया। उसी तरह से ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दो, पिरिडीन HCl को संभाल लेगा, ये जो HCl बनेगा ना वो पिरिडीन संभाल लेगा, क्या बन जाएगा, OCOR। मतलब हम बेंजीन का क्या कर रहे हैं, सॉरी फिनोल का क्या कर रहे हैं, एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं। अब ये क्या बला है, CH2N2 हीट और CH3I हीट। पहले CH3I को समझ लो, O माइनस है, पीछे से अटैक करेगा, I बाहर, यहां से बन जाएगा आपका एनिसोल। वो जो H प्लस और I माइनस H प्लस को ले जाएगा, ये बन गया आपका एनिसोल मेरे भाई, एनिसोल। CH2N2 क्या है, CH2N2 समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। CH2N2 होगा CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ये CH2 माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को लेगा, अब H प्लस को लेगा तो क्या बन जाएगा, CH3N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ठीक है सर, अब तू कहानी देख, कहानी समझते ना, कहानी का गेम है। ये O का माइनस जो है वो CH3 पे पीछे से अटैक करेगा, N2 को बाहर कर देगा, क्या बना लेगा, OCH3 बना लेगा, क्या बना लेगा, OCH3 बना लेगा। मतलब CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस था, CH2 माइनस ने उसी का H चुराया, CH3N2 में बदला। जैसे CH3I था, अब वैसे CH3N2 हो गया। यहाँ I लिविंग ग्रुप था, यहाँ N2 लिविंग ग्रुप है, वहां भी एनिसोल, यहाँ भी एनिसोल। ये कुछ फर्दर रिएक्शन थी फिनॉल की। एक फिनॉल का टेस्ट होता है लीबरमैन नाइट्रोसोफिनॉल टेस्ट, जिसकी ऑब्जर्वेशन आती है पहले ग्रीन कलर, फिर रेड कलर, फिर ब्लू कलर। अगर ग्रीन रेड ब्लू आ रहा है कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब वो फिनॉल है। मैंने दुकान खोली, मेरी दुकान में कोई आया कि भाई साहब फिनॉल ले गया, पहचान लो, मैंने कहा लाओ। मैंने उसका आइटम लिया, उसमें HNO2 डाला, कुछ बना, फिर मैंने कुछ बना, फिर मैंने वापस जो उसने दिया था उसकी थोड़ी सी और क्वांटिटी डाली, मुझे नहीं पता वो फिनॉल है, कुछ और क्वांटिटी डाली तो ग्रीन कलर आ गया। फिर मैंने उसमें H2SO4 मिला दिया थोड़ा सा, तो रेड कलर आ गया। फिर मैंने उसमें NOH डाला, ब्लू कलर आ गया। जैसे ही GRB आया, मैंने बोला भाई साहब आप जो लाए थे वो फिनॉल है, समझ गए। कोई एक आइटम था, उसमें आपने सबसे पहले HNO2 डाला, कुछ बना, उसमें थोड़ा सा वही आइटम और डाला, मतलब फिनॉल ही डाला। फिर उसमें H2SO4 डाला, NOH डाला, वो सारी चीजें डालते गए, कलर आते गए, ग्रीन रेड ब्लू, तो वो लीबरमैन नाइट्रोसोफिनॉल टेस्ट हो गया। सिर्फ आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। लीबरमैन नाइट्रोसोफिनॉल टेस्ट फिनॉल के लिए होता है। नेक्स्ट है दोस्त, ईथर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात कर रहे हैं दोस्त, सुनिएगा। रिएक्शन ऑफ ईथर, तीन चार तरह के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कुछ हम पढ़ चुके हैं, कुछ नए पढ़ने हैं। अल्कोहल से कंसेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन पे, जहां पे अल्कोहल आपका CH3 या 1 डिग्री ही हो सकता है, मतलब ये 1 डिग्री वाला है या फिर CH3 हो सकता था, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए संभव नहीं है। और टेम्परेचर 413 है, जो एनसीईआरटी में लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे 443 केल्विन होता तो ये वो E1 वाली रिएक्शन बन जाती, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, और एल्कीन बना देती। लेकिन यहां पर बनता है ईथर, यहां क्या बनता है, ईथर बन जाता है, ईथर बन जाता है। और वो ईथर कैसे बनता है, H2SO4 आपको H प्लस देगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर उस H प्लस पे अटैक करेगा, क्या बना लेगा, CH3 CH2 OH2 प्लस। दूसरा मॉलिक्यूल जो इस इथेनॉल का होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक साइड से अटैक करेगा, पानी निकालेगा SN2 अटैक करके। अब आप समझ गए होंगे ये कैसे बन रहा है, क्या बन गया, CH3 CH2 O इधर ET, है ना, और यहाँ पर H प्लस भी आएगा। लेकिन वो जो HSO4 माइनस बचा है ना, यहाँ पे H प्लस और HSO4 माइनस था ना, ये H2SO4, वो HSO4 माइनस इसका H प्लस ले लेगा, और यहाँ से बन गया CH3 CH2 OET मेरे भाई, H प्लस निकलने के बाद OET, SN2 मैकेनिज्म से बना है। मतलब आप अल्कोहल से ईथर बना सकते हो, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है,
एनसीईआरटी सिर्फ CH3 1 डिग्री की बात कर रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए उसने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड ड्राई Ag2O के साथ, ये भी SN2 मैकेनिज्म से ही चलती है और इसमें अपना काम शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा भाई, तो अपन नेतागिरी क्यों करें। यहां पर आपका R जो है वो CH3 या 1 डिग्री होना चाहिए SN2 के हिसाब से। करना क्या है वो सुन लो, Ag2O लिखा है, यहां लिखो RX, यहां लिखो RX, यहां O, यहां Ag, यहां Ag, और इसको यहां से काट दो, ROR AgX AgX, क्या बन गया ROR, और 2 मोल AgX जो प्रिसिपिटेट होता है तो ली चैटेलियर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे चल जाएगी। AgCl का वाइट PPT, AgBr का पैरेलल लो, AgI का डायरेक्ट लो। ये वाला क्वेश्चन है। अगर ड्राई Ag2O दिया है तो ड्राई Ag2O के केस में क्या बनाओगे, ईथर। मोइस्ट Ag2O दिया है तो SN2, दोनों में SN2 लगेगी, वो तो क्लियर है, लेकिन इस केस में अल्कोहल बनेगा। पहले ही बता चुका हूं, एक्वस QOH, एक्वस NaOH, एक्वस AgOH, मोइस्ट Ag2O सब सेम है। यहाँ अल्कोहल बनेगा ईथर, ड्राई के केस में ईथर, मोइस्ट के केस में अल्कोहल। नेक्स्ट है अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बिल्कुल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की तरह ही है, वही HgOAc होल ट्वाइस ROH, वही NaBH4OH-। करना क्या है, यहां से तोड़ो, प्लस माइनस बनाओ। अब अल्कोहल को जोड़ना है तो OR- और H प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। बस एक चीज ध्यान रखना, कौन कहां से आ रहा है वो मैं पहले ही बता चुका था, फिर से बता रहा हूं। फ्रॉम अल्कोहल इस ROH से आ रहा है, ये H कहां से आ रहा है, NaBH4 से। अगर NaBD4 होता तो यहां D आता, समझ गया। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को खींच दो फटाफट से। वही लगेगा मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की तरह ही है। यहां क्या करोगे, सर MUS दिया है, यहां OMe दे दो और यहां H दे दो, हो गया ना, फिर तो कोई रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं करनी। यहां OMe और यहां पर आपका H आ गया, NaBH4 से H आया और MUS से OMe आया। यहां क्या होगा, सर इधर दे दो OMe और इधर दे दो H, यहाँ क्या बन जाएगा, PHCH2 CH O मिथाइल और यहाँ पर CH3, NaBH4 से ये H आया है और MUS से ये OMe आया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथर बनाने का मेथड है। अल्कोक्साइड आयन लेते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ SN2 रिएक्शन, SN2 करा रहे हैं तो CH3 1 डिग्री 2 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT CH3 1 डिग्री ही लेंगे, 2 डिग्री अलाउ नहीं है। CH3 1 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री में धोखा दे देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री में ये एलिमिनेशन करने लग जाता है, क्योंकि ये बेस भी हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। वही पिछवाड़े में अटैक कराओ, X को बाहर निकालो, क्या बनेगा, ROR- बन जाएगा, ROR। कैसे कैसे बनाओगे, बस ये देख लो, जो RX है ना, यहां मेन क्या है, RX आपका SN2 देने योग्य होना चाहिए। पीछे से अटैक कराया, क्या बना, CH3 OCH3, पीछे से अटैक कराया, क्या बना, CH3 OCH3, यहां से निकल गया ना। पीछे से अटैक कराया, यहां पे क्या बना, CH3 OCH2 CH3, पीछे से अटैक कराया यहां पे। ये कितना ही बल्कि हो, कितना ही बल्कि हो, कुछ भी लगा दो सब चलेगा, ये बल्कि नहीं होना चाहिए, OCH3। अब यहां देखो, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री SN2 नहीं देता, तो ये अल्फा पे Br और बीटा से H, तो ये बीटा से H निकाल के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब E2 करेगा, तो उस केस में यहां एल्कीन बन जाएगी, मतलब समझ गए ना, H और Br निकल के एल्कीन बन जाएगी इस तरह से। ये लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस, और ये 3 डिग्री, तीनों ही केस में SN2 नहीं हो पाएगी, SN2 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 नहीं हो पाएगी, तो इससे ईथर नहीं बन पाएगा। इन तीनों से ईथर, हमें हाँ के साथ ना भी पता होनी चाहिए। 3 डिग्री में एल्किन, इनके साथ SN2 नहीं हो पाती, नहीं बन पाएगा। कैसे होती है वो सब बता दिया। ये बल्कि हो सकता है कितना भी, ये नहीं होना चाहिए, समझ गए आप। ये विलियमसन ईथर की कहानी थी। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की। उसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है ईथर
विथ HX, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX, या क्लीवेज ऑफ ईथर विथ HI या HX। अगर आपको HX एक्सेस में दे दे, लफड़ा ही नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको, लफड़ा ही नहीं है। यह है आपका सिमेट्रिकल ईथर, यह है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। सुनना बहुत ध्यान से दोस्त, सिमेट्रिकल में HX, इसको देखो O और R, ये माइनस होगा ये प्लस, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब HX देना है तो HX कैसे दोगे, H और X, ये प्लस और ये माइनस, इधर से काटोगे तो ये प्लस और ये माइनस। अगर आपको भर भर के HX दे रखा है तो दोनों तरफ से काट दो, RX RX, क्या बनेगा, 2 मोल RX प्लस पानी बन जाएगा। लेकिन अगर आपको HX 1 मोल दे रखा हो तो या तो इधर से काटोगे या इधर से। यहां हमारे लिए आसान है क्योंकि दोनों ही R है, इधर से भी काट ले। मान लेते हैं सिर्फ इधर वाले से काटा है तो क्या बनेगा, एक तरफ से तो RX और दूसरा क्या बन जाएगा, ROH। क्या कह रहा है ये कह रहा हूं साहब कि इधर से काट लिया तो एक तो RX बन गया और एक ROH बन गया, ठीक है, RX ROH बन जाएगा अगर 1 मोल दिया हो। अगेन यहाँ पे एक्सेस में दिया है तो यहां से भी कट जाएगा, यहां से भी कट जाएगा, इधर X, यहाँ H, यहाँ H, क्या बन जाएगा, एक तरफ से RX एक तरफ से R' प्लस वाटर। लेकिन चक्कर क्या है कि 1 मोल दिया हो और अनसिमेट्रिकल हो तो उधर वाले को काटूं या इधर वाले को काटूं, किसको काटूं, कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा डिपेंड्स ऑन मैकेनिज्म। कहां से काटना है वो मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। आइए इसका मैकेनिज्म बता देता हूं, एक बार देख लो, सिंपल ही है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं R और R' में R जो है वो बल्कि है R' से। मैंने अज्यूम कर लिया R बल्कि है R' से, अज्यूम करा है मैंने, मेरी मर्जी, कर लिया, आप समझा भी तो रहा हूं। R R' से बल्कि है, ये है RO R', HX, H पे प्लस, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ले लेगा H प्लस, बना लेगा ROH पॉजिटिव और R', यहां से X माइनस बाहर निकल चुका था। अब यहां से 2 रास्ते जाते हैं भाई। X माइनस अगर SN2 रिएक्शन करता है, लेट अस सपोज SN2 से चलता है, SN2 से चलता है तो पीछे अटैक करेगा। और अगर X SN1 से चलता है, इधर मैं SN2 कराऊंगा, थोड़ा आसान पड़ेगा मेरे लिए। अगर X माइनस मतलब यहां से पाथ SN2 की तरफ जाता है तो मेरे भाई तू ये बता कि R पे अटैक कराऊं कि R' पे अटैक कराऊं X माइनस का। तू बोलेगा सर जो कम बल्कि होता है उस पे SN2 कराना आसान होता है, तो R' कम बल्कि है, इधर से अटैक कराऊंगा ये पूरा बाहर, यानी कि ROH बनेगा और R' बनेगा। 1 मोल दिया हो तो R' के साथ X आएगा और R के साथ OH आएगा। लेकिन यही कहानी SN1 में चल रही हो तो पहले क्या बनता है, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बल्कि का बढ़िया या लेस बल्कि का बढ़िया, 3 डिग्री का बढ़िया 1 डिग्री का, तो बोलेगा 3 डिग्री का, तो कार्बोकेटायन बनेगा 3 डिग्री का और R' के साथ OH आ जाएगा। और जिस पे केटायन बना है उसी पे तो X माइनस लगेगा ना अंकल, तो RX प्लस R'OH ये बन जाएगा दीदी, RX प्लस R'OH ये बन जाएगा। मतलब SN1 से चल रही है तो अल्काइल हैलाइड R का बना, SN2 से चल रही है तो अल्काइल हैलाइड R' का बना। फर्क समझ रहे हो, फर्क समझ रहे हो। तो मैकेनिज्म पे अब हमें कैसे पता चलेगा सर, तो मैं उसके लिए जुगाड़ बता रहा हूं अनसिमेट्रिकल के लिए। अगर आपका अल्काइल ग्रुप CH3 या 1 डिग्री है, मतलब एक तरफ आपका CH3 1 डिग्री आ रहा है, तो आप मैकेनिज्म लगाओगे SN2। अगर आपका अल्काइल ग्रुप एक जगह पे 3 डिग्री है, R और R' में से कोई भी 3 डिग्री आ गया, तो आप मैकेनिज्म लगाओगे SN1 तोड़ते वक्त 1 मोल वाले में, एक्सेस में तो चक्कर ही नहीं है। अगर आपका अल्काइल ग्रुप बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है तो कराओ ना फिर SN1, कार्बोकेटाइन बनाओ, वो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। चक्कर पड़ता है 2 डिग्री में। 2 डिग्री में अगर आपको डाइल्यूट HI दे दे, डाइल्यूट मीडियम है पोलर प्रोटिक जैसा, तो SN1 कराओगे। और अगर कंसेंट्रेटेड HI है तो SN2 कराओगे। और अगर आपको एनहाइड्रस कंडीशन दे दे, पानी ही नहीं है, तो बिना पानी के तो SN1 नहीं हो सकती, बिना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के SN1 नहीं हो सकती। उस केस में ऑलवेज SN2, और SN2 3 डिग्री में पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल इन 3 डिग्री। समझ गए। अल्काइल ग्रुप CH3 1 डिग्री होगा तो SN2 2 डिग्री होगा, दोनों हो सकती है, डिपेंड करेगा डाइल्यूट कंसेंट्रेटेड। 3 डिग्री में ऑलवेज SN1। क्वेश्चन करेंगे तो फील ज्यादा आएगी इसकी, ये गहरी बात थी YJ का जखीरे से। आइए, यह है आपका 1 डिग्री, यह है आपका CH3।
एच आई एक्सिस में दिया है, काट ले, इधर से भी एक्स, इधर से भी एक्स जोड़ ले, मतलब CH3 भी आयोडीन लगवा के काम चला लेगा और CH3 CH2 भी आयोडीन लगवा के काम चला लेगा। दोनों में आयोडीन से खेल सकते हो आप, समझ गए। लेकिन HI अगर आपको 1 मोल दिया है और आपको पता है 1 डिग्री वाली कंडीशन है, तो आप क्या लगाओगे SN2, और SN2 में लेस स्टेरिक साइड से काटोगे तो I इधर H इधर, मतलब CH3 के साथ I आएगा प्लस अल्कोहल किसका बनेगा, इसका अल्कोहल बनेगा। इधर देखो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो HI एक्सिस में है तो लफड़ा इच नहीं है, एक्सिस में तो सबको खुश कर देते हैं, हम सबको खुश कर देते हैं। 1 मोल में लफड़ा है, 1 मोल में SN1 लगाओगे ना, SN1 लगाओगे तो इधर से काटोगे, H इधर I इधर, इसका तो बन जाएगा अल्कोहल और इसका बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। अब इधर से तो काट नहीं सकते, बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ है बेंजीन और ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ लफड़े में है, रेजोनेंस में है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे होंगे तो तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं सकते। तो तोड़ किधर से सकते हैं, केवल इस तरफ से तोड़ सकते हैं, इधर H इधर I, एक्सेस में हो चाहे 1 मोल हो, दोनों ही केस में फिनॉल और CH3I, फिनॉल और CH3I बनेगा, ठीक है। अब इधर देखो HI एक्सेस में, HI 1 मोल एक्सेस में, तो इधर से भी काट ले, इधर से भी काट ले, तो क्या बनेगा PH CH2I और क्या बनेगा CH3 CH2I। अब HI 1 मोल है, इधर से काट के देख, पता है क्यों, क्योंकि इधर से कार्बोकेटायन बनेगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो I इसको दे, H इसको दे, SN1 से चला, बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा हो तो उस तरफ से काटेंगे, क्या बनेगा PH CH2I प्लस इथेनॉल बन जाएगा। लफड़ा पड़ता है 2 डिग्री के केस में, एक तरफ 2 डिग्री आ रहा हो, डाइल्यूट दे रखा है, SN1 लगाऊंगा, इधर से काटूंगा, इसको OH बोलूंगा और इसको आयोडीन दे दूंगा। कंसंट्रेटेड H चाहिए तो SN2 लगाऊंगा, तो SN2 लगाऊंगा तो यहां से काटना पड़ेगा, जो कलर ले रहा हूं काटने का उसका प्रोडक्ट उसी से बना रहा हूं, तब आयोडीन इधर लगाऊंगा और OH इधर लगाऊंगा, क्योंकि SN2 में लेस स्टेरिक साइड से होगा। एनहाइड्रस ले रहा हूं, SN2 होगा तो इधर से ही कटेगा, CH3 CH2I और साथ में बनेगा मेरे भाई ये वाला अल्कोहल। डाइल्यूट के केस में केवल ये वाला कटेगा, SN1 के अकॉर्डिंग कार्बोकेटाइन इसका ज्यादा स्टेबल बनता। कुछ गहरी बात और है, सुन लीजिए, थोड़ा सा और बचा है, ज्यादा नहीं है, सुन लीजिए। अगर साइक्लिक ईथर की बात करूं तो 3 और 4 मेंबर की जो साइक्लिक ईथर होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं ड्यू टू एंगल स्ट्रेन के कारण, इस वजह से वो रिंग टूटना चाहती है, फिर चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, दोनों अलाउड है तोड़ने के लिए, वो चीज लिखी हुई है यहाँ पे, पढ़ लेना आप। 5 और 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, उसमें इतना एंगल स्ट्रेन नहीं होता, 6 में तो होता ही नहीं है, तो उस केस में बेसिक मीडियम में वो स्टेबल होती है, क्योंकि ये भी बेस है, ईथर भी बेस है और बेसिक मीडियम भी बेस है, तो बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करती है, वो बात इस वाली लाइन में लिखी हुई है। यानी कि ये एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में रिएक्ट करेगा, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, तो ये बेसिक मीडियम है, हटाओ यहां से रिएक्शन ही नहीं होगी। अब एक और बात, अगर आप एसिडिक मीडियम में रिंग को ओपन करवाते हो, रिंग को तोड़ते हो, तो एसिडिक मीडियम में रिंग ओपन होती है मोर स्टेरिक साइड से और बेसिक मीडियम में रिंग ओपन होती है लेस स्टेरिक साइड से। बेसिकली एसिडिक मीडियम में SN1 टाइप की रिएक्शन होती है और बेसिक मीडियम में SN2 टाइप की होती है। मैं पहले इसमें बता रहा हूं, ये मोर स्टेरिक है, ये लेस स्टेरिक, तो एसिडिक मीडियम में कहां से ओपन होगी, मोर स्टेरिक साइड से, मतलब H यहां दो, I यहां दो, क्या बन जाएगा, यहां आयोडीन और यहां पर OH। अब इसमें खेलते हैं, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में मोर स्टेरिक साइड से खुलेगी, यहां H यहां I, तो उस केस में यहां आयोडीन आ जाएगा और यहां OH आ जाएगा। लेकिन आप यहां देखोगे R माइनस या OH माइनस है, तो ये कहां से रिंग को ओपन करेंगे, लेस स्टेरिक साइड से, क्योंकि ये बैक उसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेंगे, यहां से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो O माइनस और इसका K प्लस साथ में आ जाएगा, और यहां से पीछे से कौन अटैक कर रहा था, OH, यहां से R माइनस अटैक करेगा, ये रिंग ओपन होगी लेस स्टेरिक साइड से, बेसिक मीडियम में रिंग ओपन फ्रॉम लेस स्टेरिक साइड मेरे भाई, तो यहां से बनेगा O माइनस MgX और यहां क्या लग गया R, R लगते ही ये रिंग ओपन हुई, O माइनस बना MgX के साथ। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे लेस स्टेरिक मोर स्टेरिक वाली बात, कैसे साइक्लिक ईथर से खेलते हैं। कुछ और गहरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब भी विसिनल डाइआयोडाइड बनता है अनस्टेबल होता है, जैसे यहाँ पे ये 2 OH थे, काटा, H इधर I इधर, H इधर I इधर,
ये बन गया विसिनल डायोडाइड। विसिनल डायोडाइड जब भी बनेगा, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा बड़ा है, रगड़ आएगी, दर्द आएगा, तो उस केस में ये अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल होंगे तो हमें I2 को रिमूव करना पड़ेगा, एल्कीन बनानी पड़ेगी, और एल्कीन बन जाएगी तो एल्कीन पर HI, याद है HBr HCl, इनका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है, तो एक एक्स्ट्रा मोल मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एक एक्स्ट्रा मोल लग जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, एक एक्स्ट्रा मोल रिक्वायर्ड HI का, अगर विसिनल डायोडाइड बन रहा है तो। फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI कंज्यूम इफ गिवन इन एक्सेस। काट काट के देखना है, जहां से कट जाए पॉसिबल हो, HI एक्सेस में दे रखा है, यहां से भी कट जाएगा, यहां से भी कट जाएगा, कितने मोल यूज होंगे? 2। यहां से भी कट जाएगा, यहां से भी कट जाएगा, 2। इसमें यहां से नहीं कट सकता क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एक ही होगा। यहां से भी कट जाएगा, यहां से भी कट जाएगा, 2। वीडियो को रोक ले मेरे भाई और कर ले खुद से यार थोड़ा सा तो, ठीक है। और यहां से काटोगे नहीं कटेगा क्योंकि ऑक्सीजन बेंजीन का रेजोनेंस, ऑक्सीजन बेंजीन का रेजोनेंस, यहां आएगा 0 मोल। फिर यहां से देख, इस ऑक्सीजन का इसके साथ लफड़ा चल रहा है, यहां से काटना चाहेगा, नहीं कट पाएगा ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन यहां से तो कट जाएगा, कितने मोल? 1 मोल। फिर यहां से देख, यहां से देख, पहले ये दोनों कटेंगे तो यहां 2 आयोडीन आएंगे, थोड़ा लंबा है सुनना ध्यान से, है ना। 2 आयोडीन आएंगे तो वो कैसा बनेगा? आई आई और यहाँ CH2OH, है ना। फिर यहां से काटेगा तो वहां पे भी आयोडीन आएगा, मतलब 3 आयोडीन तो आ चुके हैं, 3 आयोडीन आ चुके हैं। फिर ये 2 आयोडीन, अभी बताया विसिनल डायोडाइड अनस्टेबल होते हैं, तो ये एल्कीन बना लेगा, तो यहाँ एल्कीन बन गया और यहाँ CH2I। अब वापस क्या होगा देखते रहना, 3 आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं, 3 यूज हो चुके हैं। अब इस पे HI यूज करूंगा तो H और I यहां पर, वापिस से क्या होगा? CH3, यहां CHI, यहां पर CH2I, फिर से विसिनल डायोडाइड बन गया। 4 मोल हो चुके हैं, देख 3 यहां, एक एक्स्ट्रा मोल, 4 यहां से क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे वापिस से HI प्रयोग होगा, 5 मोल, यानी कि कितने मोल लगे? 5 मोल लगे हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, 5 मोल लगे हैं। फिर यहां देख, यहां से काट ले, यहां से काट ले, यहां से काट ले, यहां से 4 तो ये लग गए। जैसे ही 4 लगे, यहां H, यहां I, यहां H, यहां I, यहां H, यहां I, यहां H, यहां I, ये विसिनल डायोडाइड बन गया। जहां विसिनल डायोडाइड बनता है वहां एक्स्ट्रा एकोल लग जाता है, जहां विसिनल डायोडाइड लगता है वहां एक्स्ट्रा एकोल लग जाता है। 1 2 3 4, और ये जो केसरिया रंग से बना है HI करके, 5, यहां पर 6, ये 2 I लग जाएंगे ना, अबे इधर से आई, इधर से आई, तो ये I एल्कीन, इस एल्कीन पे HI जोड़ेगा ना भाई, समझ गया। तो कितने लग गए? 6, 6 मोल आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 6 मोल। इधर देख, इधर देख, इसको सॉल्व कर ले बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये, कर लिया तो फिर कौन से क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, अब 6 लग गए। अब देखता रहना, देखता रहना, यहां पर तेरा I, यहां पर तेरा H, समझना है ना। जब यहां पे I लगेगा, इस पे और इस पे, यहां I और यहां I, तो ये विसिनल डायोडाइड बन जाएगा। विसिनल डायोडाइड बन जाएगा तो एक एक्स्ट्रा मोल यहां खर्च होगा, पीले रंग के, ये CH2I बनेगा, ये CH2I, ये यहां I बनेगा, यहां I बनेगा, ये I2 हटेगा, यहां एक्स्ट्रा मोल खर्च होगा, और ये तो CH3 CH2I। 1 2 3 4 5 6, 6 तो हरे रंग के, और फिर जो एल्कीन पे HI जोड़ूंगा तो 8 मोल हो गए ना, कितने हो गए? 8 मोल। करके देखियो कॉपी में, CH3I, फिर यहाँ आई, यहाँ आई, तो 2 I पसंद ना आई, एल्कीन बनाई, HI जोड़ा, तो एक एक्स्ट्रा मोल खर्च। यहां पर भी 2 आयोडीन जुड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, समझ गया। OCH3 मतलब ईथर पे हम वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, और हमें पता है ये +M लगाता है, इसकी ऑर्थो पैरा एक्टिवेटेड है, बस खेल खेलना है। क्या खेलना है? ये NO2 प्लस कंसेंट्रेटेड HNO3 वाला, X2LX3 वाला X प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा, RCOX, ये RCO प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, और RX वाला R प्लस देता है, और R प्लस बनता है तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, ध्यान रहे, रीअरेंज इफ पॉसिबल।
ये है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइल असाइलेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो कौन कौन से, OCH3, यहाँ NO2, OCH3, यहाँ NO2 मेरे भाई। लेकिन आप जानते हो कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पैरा वाला, रिपल्शन नहीं है। अगेन यहां पर करोगे तो कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, देखते चलना अभी मैं क्या कर रहा हूं। यहां से NO2 हटाओ, NO2 हटाओ, यहाँ पे क्या आएगा X, यहाँ पे X मेजर ये वाला बनेगा हेलोजन लग के। यहाँ पे क्या आएगा, NO2 हटाओ, NO2 हटाओ, यहाँ पे R, यहाँ पे R और मेजर ये वाला बनेगा। यहाँ से NO2 हटाओ, यहाँ से NO2 हटाओ, यहाँ पर क्या बनेगा, COR और यहाँ पर भी COR, लेकिन मेजर ये वाला बनेगा क्योंकि यहाँ तो रिपल्शन आएगा, दर्द आ जाएगा। बात समझ गए, बात समझ गए। एक बार देख लें इसको, पानी पी लें। ठीक है दोस्त, तो ये आपका पूरा का पूरा अल्कोहल फिनोल ईथर खत्म हो गया है दोस्त, है ना। होपफुली जितना मैं दे सकता था वो सब मैंने दिया। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, ये लेक्चर उनके लिए हेल्पफुल है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है और वो रिवीजन के तौर पे पढ़ना चाह रहे हैं, एक पूरी माइंड मैप सा बनाना चाह रहे हैं दिमाग में कि कौन कौन सी रिएक्शन होती थी। उनके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। आप सोचो कि मैं इससे पढ़ के जे एडवांस निकाल लूँ ऐसे ही होगा फिर, है ना। वो भी हंसेंगे, है ना, एग्जामिनर जो होंगे, मजाक थोड़ी ना भाई, है ना। हाँ लेकिन ये है कि सब कुछ कवर्ड है ना, बढ़िया से आपको याद दिलाने के लिए ये लेक्चर होते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने इतने अच्छे से लेक्चर देखा है, फिर आपको कुछ सुना देते हैं, बढ़िया सा सुनिएगा जरा, कि रूठी बेगम उड़ते बर्तन सब नज़ारे देखेंगे, रूठी बेगम उड़ते बर्तन सब नज़ारे देखेंगे, चांद को घर में लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। देखो, चांद को घर में लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। कुछ ना रखा भैया, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, कुछ ना रखा, है ना इन बातों में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद सेठ जी।